यहाँ ठरकी औरतें शादी करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद भागे जा रही हैं कि हमें प्यार हुआ, हमें प्यार हुआ। ये प्यार नहीं हुआ, ये चलते फिरते कोठे हैं जो इधर उधर जा रहे हैं, मोबाइल कोठे हैं। जैसे पहले कहते हैं ना कोठे एक जगह होते हैं, अब डिजिटल कोठे हो गए जो फिल्मों में देखने को मिलते हैं कि वो सारे वो आइटम सॉन्ग करती, मैं उनको डिजिटल अरविंद से परेशान तो थी, बता देती हूँ 4 साल से मैं नसरुल्ला से प्यार कर रही हूँ और अरविंद से बेहद परेशान। हम तो पाकिस्तान से परेशान है, तो पाकिस्तान क्यों गई? बोले तू यहाँ पर एक बंदे से परेशान थी, तो वहाँ पे उस परेशानी को दूर करने के लिए भारत जिस मुल्क से सबसे ज्यादा परेशान है, भारत का 2 साल का बच्चा आपको बता सकता है कि पाकिस्तान क्या है। क्योंकि हमारा मीडिया इतना पाकिस्तान को प्रमोट करता है, इतना खौफ पैदा करता है, पाकिस्तान से गर्म हवाओं का हमला, पाकिस्तान से टिड्डी दल का हमला, पाकिस्तान से ये हमला, पाकिस्तान से वो हमला, पाकिस्तान ने महंगाई कराई, पाकिस्तान ने पानी छोड़ा। तो भारत जिस मुल्क से परेशान है वो एक बंदे से परेशान हो गया, उस परेशानी के मजमू में जाकर कूद गई। 40 लाख का तो फ्लैट दिया गया है, बढ़िया आलीशान फ्लैट मिला है अंजू को वहाँ जाने से। अरे यहाँ तोहफे दिए जा रहे हैं। भीख मांग के तो देखती, मेरे भारत की टोटल आबादी 140 करोड़ है, 1-1 रुपए भी कोई डालता तो तुझे 140 करोड़ दे देते हम। भिखारन तुझे अगर भीख ही चाहिए थी तो हमसे मांगती ना भीख, हम देते तुझे भीख। हिंदुस्तान का हर बंदा तुझे 1-1 रुपए देता, 140 करोड़ तेरे अकाउंट में चले जाते। वहाँ तू उस देश में चली गई जिनका खुद कोई स्टेटस नहीं है, उस देश में और काम नहीं है। इतिहास याद रखेगा ये प्यार, नहीं। जो सीमा हैदर ने किया और अंजू ने। इतिहास, ये इतिहास नहीं है, ये इबरतनाक है। और इससे यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल होनी है। यंग जनरेशन जो अपना घर बसाने की सोच रही है, जो घर बसा चुकी, ज़रा सा भी उनके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी तो कोई ना कोई चूसा आम ढूंढेगा, कोई ना कोई फतेहुल्ला नसरुल्ला पता नहीं कौन कौन सा उल्ला ढूंढेगा। तो ये सब ड्रामेबाजी है, इससे एक समाज में गंदगी बढ़ रही है, इसमें समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। इसमें समाज में आप शायद नसरुल्ला पूछ रहा है बच्चे वापस करोगे, ये जो 2 बच्चे हैं या नहीं है, वो आके ले जाए यहाँ से। क्यों तू ठरकी है, तू ना मर्द है, तू हाय हाय हाय, तू पैदा कर लेना 2-4 बच्चे, तू भी पैदा कर ले भाई, उसके बच्चे हैं, उसके क्यों देगा? तू तो मर्द है ना, तू भी 2-4 बच्चे पैदा कर लेना, मर्द तो तू होगा ना, तो तू भी पैदा कर ले 2-4 बच्चे। दूसरे के बच्चे पे क्यों राले टपका रहा है तू? मतलब हमारे सचिन ने भी रखा था, मैं भी रख लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सचिन को अगर अंजू प्यार है, सचिन को पूरा भारत डिसऑन कर रहा है, सचिन को पूरा भारत सलावतें सुना रहा है, लानतें मार रहा है। सीमा हैदर को भारत का कोई भी एक सभ्य नागरिक पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन तुम तो कह रहे हो वहाँ फ्लैट मिल रहे हैं, मकान मिल रहे हैं, हनीमून चल रहे हैं, निकाह हो रहे हैं और बच्चे भी तुम्हें भारत के चाहिए। तो तूने शादी किस लिए करी थी जब तुझे बच्चे भी दूसरे मर्द से चाहिए थे? तो फिर तू मर्द है या नहीं है? देखनी थी तो सच्ची तो सीमा थी, कुछ भी थी, आवारा थी, ठरकी थी, कुछ भी थी, एक्सपायरी थी, कुछ भी थी, कम से कम 4 बच्चे उठा के तो लेकर आई थी। चाहे वो अपने थे, चाहे चुरा के लाई थी, चाहे खरीद के लाई थी, कुछ भी 4 बच्चे लेके तो आई थी। तू कैसी माँ थी? तू ऐसे जा रही थी जैसे कोई सेलिब्रिटी जाता है, कभी एयरपोर्ट से सेल्फी से फोटो, कभी इधर से ये फोटो, कभी इधर भी बनाएंगे। अब वो ये तू बच्चे छोड़कर तुझे एहसास नहीं था? अरे बच्चे जो होते हैं ना अपनी माँ के बगैर 24 घंटे भी नहीं रह पाते, चाहे कितने बड़े हों। अगर उन्हें पता चल जाए हमारी माँ कहीं भाग गई तो उनकी आप मेंटली स्टेटस आप समझते हैं कि क्या हुआ होगा। और ये कह रही मैं बच्चे लेने आऊंगी, यहाँ रेवड़ियाँ नहीं बढ़ रही, आकर दिखा तुझे तो मैं बताऊंगी, तू आगे तो दिखा जरा, हिंदुस्तान की सरहद पर कदम रखकर तो दिखा। इंतजार कर रही है क्या अंजू? पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है कि तुमने मजाक बना दिया है। एक भगोड़ी पाकिस्तान से आ जाती है, दूसरी भगोड़ी पाकिस्तान भाग जाती है। तुमने क्या खेल खेल रखा है? और तमाम की तमाम शादीशुदा है, भगोड़ा नहीं है, और कह रही है हमें मोहब्बत हो गई, हमें मोहब्बत हो गई। कितनी बार तुम्हारी मोहब्बत का फोल्डर खुलेगा? जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है ना, मुझे लगता है इनकी मोहब्बत के फोल्डर में वायरस आ चुका है। इन्हें हर रात हर सुबह किसी न किसी से मोहब्बत होती रहती है और उसको कहते हैं हमें मोहब्बत हो गई, हमें जुनून हो, दफा हो गई, मर गई, फूट गई, यहाँ से दफा करो। मरी नहीं है, अभी वापस भी आएगी। नहीं वापस तो बच्चे लेने भी तो आना है। हाँ रेवड़ियाँ बढ़ रही हैं, रेवड़ियाँ है ना, कोई भी यार उठा के ले जाए, बच्चे ले जाए, पति को भी ले जाना उठाकर। वहाँ जाती तेरी चींटी के पर निकल रहा है, वहाँ जाके धमकियाँ लगा रही है, यहाँ पर तू भीगी बिल्ली बनकर रहती थी। अरे धमकियाँ लगाई तो तू यहाँ लगाती ना, मतलब तुझे छुपने के लिए भी पाकिस्तान मिला। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज़। अंजू और उनके पति अरविंद का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें अंजू जो है अरविंद को धमकाती दिखाई दे रही हैं। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से भारत के राजस्थान की रहने वाली अंजू एकाएक पाकिस्तान चली गई और फिर वहां जाके निकाह भी कर लिया। इस वक्त मेरे साथ एमन रिजवी जी मौजूद हैं। जाहिर तौर पर आप कैमरे पर इन्हें देख सकते होंगे। पुरुष तो जमकर बात कर ही रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से एमन रिजवी लताड़ लगा रही हैं, फिर वो चाहे अंजू हो या सीमा हैदर, क्या कहना चाहेंगे? अंजू धमकियां देने लगी है अब। हाँ देखिए ना पिद्दी का शोरवा, मतलब ये देखिए कितनी गद्दार है कि वहाँ जाती तेरे चींटी के पर निकल रहा है, वहाँ जाके धमकियाँ लगा रही है, यहाँ पर तू भीगी बिल्ली बनकर रहती थी। अरे धमकियाँ लगाई तो तू यहाँ लगाती ना, मतलब तुझे छुपने के लिए भी पाकिस्तान मिला, जो पाकिस्तान जिसको हम दुश्मन देश कहते हैं, जिस पाकिस्तान से हमारा हमेशा पंगा रहता है, जो पाकिस्तान हमारी महंगाई तक का जिम्मेदार होता है, जो पाकिस्तान हमें गर्म हवाएं फेंक देता है, जो पाकिस्तान हमारे पे टिड्डी दल का हमला कर देता है, वहाँ पर ये पिद्दी और पिद्दी का शोरवा जाकर अपने पति को मतलब एक तरह से धमकियाँ लगा रही हैं। तो इससे ज़्यादा मजाक कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरह मीडिया इसको हाइप दे रहा है उससे भी ज़्यादा कोई मजाक
मजाक नहीं हो सकता। अरे चलो दफा हो गई, मर गई, फूट गई, यहाँ से दफा करो। मरी नहीं है, अभी वापस भी आएगी। नहीं वापस तो बच्चे लेने भी तो आना है। हाँ, रेवड़ियाँ बट रही हैं, रेवड़ियाँ है ना, कोई भी यार उठा के ले जाए, बच्चे ले जाए, पति को भी ले जाना उठाकर। भाई किसने रोका है? पति को भी लेके जा। भाई इस तरह तो ज्योति समाज में एक तरह से गंदगी परोसी जा रही है। इसमें ना जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन, अपने हस्बैंड से जरा सी भी लड़ाई होगी तो वो कहेगी जा मुझे तो कोई मिल गया, मैं तो पाकिस्तान भाग रही हूँ, मैं तो अफगानिस्तान भाग रही हूँ, मैं तो ईरान भाग रही हूँ, मैं तो अमेरिका भाग रही हूँ। यानी कि ये जो औरतें हैं, ये बदतरीन मिसालें हमारे सामने पेश हुई। और हमारे लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ा अफसोस ये है कि एक करंट से अभी एक तरह का करंट था ये सीमा हैदर हमारे लिए, हमारी महिलाओं के लिए, कि जहाँ पर इसने गेम खेल के पबजी पे लवजी करा था। तो अभी तो हम इस हादसे से नहीं उभरे थे कि दूसरी वहाँ चली गई, नैन मटक्का करते। सीमा हैदर बोल रही हैं आप उन्हें, सीमा ठकुराइन या सीमा भाभी नहीं? नहीं, तो सीमा ठकराइन कहाँ से हो गई? कहाँ कौन सी उसमें लिखा है कि आदिवासी से शादी करके तुम चूसे हुए आम से शादी करोगे, ठकराइन बन जाओगे? मतलब वो ठाकुर में ठकुराइन, गुस्सा हो जाती है वो हैदर बोलने से। कहने दो, वो तो चूसे हुए आम से शादी करी, 4 बच्चे लेकर आई थी, 5वां बच्चा उसने अडॉप्ट करा है सचिन के तौर पर। वो उसने कोई शादी वादी नहीं करी, वो तो बच्चा अडॉप्ट करने आई थी। तो बच्चा अडॉप्ट करने की ज़्यादा शौक है। और वो अमचूर पाउडर, मतलब ना वो कहते हैं ना कि उसकी शक्ल देखने लायक नहीं है, उसकी हरकतें देखने लायक नहीं है, और पता नहीं पबजी पे लवजी कैसे करके बैठ गई। अभी ये सदमा हम नहीं निकाल पाए थे कि बताओ पाकिस्तान की एक औरत हिंदुस्तान के चूसे हुए आम से, कुपोषण के शिकार आदमी से कैसे शादी कर सकती है? तो दूसरा हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा कि हिंदुस्तान की अंजू मंजू संजू पाकिस्तान भाग गई, उनको वहाँ का एक लौंडा पसंद आ गया है। तो बोला क्या नसरुल्ला नाम है उनका, नसरुल्ला। कोई सा भी नसरुल्ला भी भड़के हुए कह रहे हैं भारत आऊंगा और अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा। अरे जाओ, तुम्हारी तो वैसे हवा खराब होती है भारत की तरफ देखने से। तू आना तो बहुत दूर की तरफ, भारत की तरफ उठाकर तो नजर तो देख, तू सरहद पर ही आ जा, चल भागा बॉर्डर पे ही आकर दिखा दे। कहने में बहुत अलग है, हिम्मत है तुम्हारे में आने में। अब जाहिर सी बात है, दुश्मन देश की बेटी गई है तो उस हिंदुस्तान को चिढ़ाने के लिए उसको प्लाट दिए जा रहे हैं, उसको मकान दिए जा रहे हैं, उसको चेक दिए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या संस्कृति नहीं है? क्या पाकिस्तान में ये अदब व अखलाक नहीं है कि अगर कोई औरत, उसका बाप तो ये कह रहा है पागल है, अंजू मंजू संजू का बाप कह रहा है कि मेरी बेटी पागल है, और पागलपन का शिकार होके एक चूसा हुआ आम के चक्कर में तो यहाँ पर आए, और हमारी जो दशहरी वहाँ पर चली गई। मतलब एक चूसा हुआ आम के लिए तो वहाँ से सीमा हैदर आई, और दशहरी वहाँ पर चलेगी, पागल दशहरी या लंगड़ा आम कह लो। जब बाप कह रहा है कि वो पागल है, लेकिन फिर यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी आती है कि एक पागल लड़की पासपोर्ट बना लेती है, एक पागल लड़की वीज़ा अप्लाई कर प्यार में पागल है ना नसरुल्ला के प्यार में। इसको प्यार नहीं कहेंगे मैडम, इसको ठरक कहेंगे। मोहब्बत का नाम क्या होता है आप लोगों की नज़र में? आप लोग उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं कि जैसे हीर रांझा आपको मिल गई, ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कोई नई लव स्टोरी पनपी है। मैडम मोहब्बत किस चीज़ का नाम है, किस चिड़िया का नाम है? मोहब्बत उसको कहते हैं अगर कोई यंगल लड़का या कोई ऐसे बैचुलर लड़का या लड़की किसी से मोहब्बत करे, और मोहब्बत का आखिर क्या होता है? शादी। यानी आप शादी कर लेते हैं, फिर अपनी फैमिली बसाते हैं, फिर बच्चे पैदा करके उस गुलदस्ते को पूरा मुकम्मल कर देते हैं। यहाँ उल्टा ही मामला है। यहाँ ठरकी औरतें शादी करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद भागे जा रही हैं कि हमें प्यार हुआ, हमें प्यार हुआ। ये प्यार नहीं हुआ, ये चलते फिरते कोठे हैं जो इधर उधर जा रहे हैं, मोबाइल कोठे हैं। जैसे पहले कहते हैं ना कोठे एक जगह होते हैं, अब डिजिटल कोठे हो गए जो फिल्मों में देखने को मिलते हैं कि वो सारे वो आइटम सॉन्ग करती, मैं उनको डिजिटल अरविंद से परेशान तो थी, बता देते हो 4 साल से मैं नसरुल्ला से प्यार कर रही हूँ और अरविंद से बेहद परेशान। हम तो पाकिस्तान से परेशान है, तो पाकिस्तान क्यों गई? बोले तू यहाँ पर एक बंदे से परेशान थी, तो वहाँ पे उस परेशानी को दूर करने के लिए भारत जिस मुल्क से सबसे ज़्यादा परेशान है, भारत का 2 साल का बच्चा आपको बता सकता है कि पाकिस्तान क्या है। क्योंकि हमारा मीडिया इतना पाकिस्तान को प्रमोट करता है, इतना खौफ पैदा करता है, पाकिस्तान से गर्म हवाओं का हमला, पाकिस्तान से टिड्डी दल का हमला, पाकिस्तान से ये हमला, पाकिस्तान से वो हमला, पाकिस्तान ने महंगाई कराई, पाकिस्तान ने पानी छोड़ा। तो भारत जिस मुल्क से परेशान है, वो एक बंदे से परेशान होकर उस परेशानी के मजमू में जाकर कूद गई। मैडम ये कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई ना कोई, मुझे लगता है कुछ 40 लाख का तो फ्लैट दिया गया है, बढ़िया आलीशान फ्लैट मिला है अंजू को वहाँ जाने से। अरे यहाँ तोहफे दिए जा रहे हैं। भीख मांग के तो देखती, मेरे भारत की टोटल आबादी 140 करोड़ है, 1-1 रुपए भी कोई डालता तो तुझे 140 करोड़ दे देते हम। भिखारन तुझे अगर भीख ही चाहिए थी तो हमसे मांगती ना भीख, हम देते तुझे भीख। हिंदुस्तान का हर बंदा तुझे 1-1 रुपए देता, 140 करोड़ तेरे अकाउंट में चले जाते। वहाँ तू उस देश में चली गई जिनका खुद कोई स्टेटस नहीं है, उस देश में चली गई जहाँ महंगाई अपरंपार है, उस देश में चली गई जहाँ हर घंटे आतंकी हमले होते हैं। मनाली का नज़ारा दिखा रही है, ऐसा लग रहा है मनाली में आ गई हूँ, जन्नत में आ गई हूँ। तो वो मनाली का नज़ारा दिखा रही है, हमारे पास मनाली है, हमारे पास तमाम हिल स्टेशन है, हमारे पास संस्कृति है। मुझे नहीं मालूम वहाँ पर संस्कृति है या नहीं है, लेकिन भारत में महिला की एक गरिमा है, भारत में एक औरत का एक गरिमा है, भारत में एक बीवी को लेके, एक पत्नी को लेके जो एक परंपरा है, एक संस्कृति है, जो उसके एक आप ये कहिए कि उसके जो एक तरह की जिम्मेदारियाँ हैं, उस जिम्मेदारी से ठरकी औरतें भाग रही हैं, कोई इधर भाग रही है, कोई इधर भाग रही है। और स्ट्रीम चैनल उनको ऐसा दिखा रहा है कि वाह बिल्कुल लैला मजनू वाला चल रहा है, उनको कोई और काम नहीं। इतिहास याद रखेगा ये प्यार। जो सीमा हैदर
ने किया और अंजू ने, इतिहास। ये इतिहास नहीं है, ये इबरतनाक है। और इससे यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल होनी है। यंग जनरेशन जो अपना घर बसाने की सोच रही है, जो घर बसा चुकी, ज़रा सा भी उनके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी तो कोई ना कोई चूसा आम ढूंढेगा, कोई ना कोई फतेहुल्ला नसरुल्ला पता नहीं कौन कौन सा उल्ला उल्ला ढूंढेगा। तो ये सब ड्रामेबाजी है। इससे एक समाज में गंदगी बढ़ रही है, इसमें समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। इसमें समाज में आप शायद नसरुल्ला पूछ रहा है बच्चे वापस करोगे, ये जो 2 बच्चे हैं या नहीं है, वो आके ले जाए यहाँ से। क्यों तू ठरकी है, तू ना मर्द है, तू हाय हाय हाय, तू पैदा कर लेना 2-4 बच्चे, तू भी पैदा कर ले भाई, उसके बच्चे हैं, उसके तू देगा, तू तो मर्द है ना, तू भी 2-4 बच्चे पैदा कर लेना, मर्द तो तू होगा ना, तो तू भी पैदा कर ले 2-4 बच्चे। दूसरे के बच्चे पे क्यों राले टपका रहा है तू? मतलब हमारे सचिन ने भी रखा था, मैं भी रख लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सचिन को, अगर अंजू प्यार है, सचिन को पूरा भारत डिसऑन कर रहा है, सचिन को पूरा भारत सलावतें सुना रहा है, लानतें मार रहा है। सीमा हैदर को भारत का कोई भी एक ही सभ्य नागरिक पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन तुम तो कह रहे हो वहाँ फ्लैट मिल रहे हैं, मकान मिल रहे हैं, हनीमून चल रहे हैं, निकाह हो रहे हैं, और बच्चे भी तुम्हें भारत के चाहिए। तो तूने शादी किस लिए करी थी? जब तुझे बच्चे भी दूसरे मर्द से चाहिए थे, तो फिर तू मर्द है या नहीं है, इसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। फातिमा नाम है। अब अंजू को अंजू मत कहिए, आप तो अंजू मंजू संजू सभी कह रही हैं। अब उनका फातिमा नाम है, निकाह किया है, बुरखे में आ गई। देखिए, जब हम कोई कुत्ता पालते हैं ना, उसको टॉमी, जैमी, सोनू, कक्का कह देते हैं, लेकिन नस्ल से वो कुत्ता ही रहता है कि नहीं रहता? अब ये कुछ भी नाम रख ले, कुछ भी रख ले, लेकिन ये हिंदुस्तान की संजू मंजू टंजू है, और एक बेवफा और गद्दार औरत है। औरत ही रहेगी, कुछ भी नाम रख ले। और धर्मों से कुछ नहीं होता मैडम। अगर किसी का जो एक तरह से वफादारी होती है ना, वो वफादारी उस धर्म में रह के भी होती है जिस धर्म में थी। वो मुस्लिम धर्म में चली जाए, वहाँ भी उसे कोई दूसरा पसंद आ जाएगा, उसको छोड़कर भाग जाए, क्योंकि ये पागल औरत है। इसका बाप मेरी जिंदगी है, मुझे जीने क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोगों, तमाम लोग जो मेरी इज्जत उछाल रहे हैं वहाँ पर। तो तेरी जिंदगी है, तो कुत्ता बिल्ली तो नहीं है कि कोई कुत्ता कोई बिल्ली किसी पे भी चढ़ जाता है, और कोई उसमें कोई मर्यादा नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई संस्कृति नहीं होती। हमारे समाज में जो है हम बुद्धिजीवी कहलाते हैं, हम इंसान जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, और हमारे यहाँ मर्यादाएं होती हैं। जब लड़की की एक पर्टिकुलर उम्र हो जाती है, उसकी शादी कर दी जाती है, शादी के बाद उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, शोहर की जिम्मेदारी, ससुराल की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी। और अगर वो इस जिम्मेदारी को छोड़कर भाग जाए और क्या मुझे मोहब्बत हुई, तो इसको मोहब्बत नहीं, इसको ठरकीपन कहते हैं। आप लोग इसको मोहब्बत करके खुदारा मोहब्बत का नाम बदनाम मत करें, नहीं तो तमाम जितने ये मोहब्बतें पहले हुई हैं, लोग इन पे भी कालत मलेंगे। ये कहेंगे ज़रूर हीर रांझा भी किसी की मोहब्बत, किसी की बीवी लेके भागा होगा, लैला मजनू भी किसी की बीवी लेके भागे होंगे। तो इन मोहब्बतों को बदनाम मत करें। ये खाली की एक तरह से मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये खाली एक सरापा है, एक धोखा है। और हिंदुस्तान से मुझे तो लग रहा है प्री प्लानिंग इस बावली लड़की को भगाया गया, ताकि ये जो मणिपुर का मुद्दा है उसको दबाया जा सके, ताकि दिल्ली में जो बाढ़ आई और हरियाणा में जो बाढ़ लाई गई उसको दबाया जा सके, ताकि जो हिंदुस्तान में इलेक्शन है उसको पूरा मुकम्मल तरीके से लड़ा जा सके। और मुद्दा सिर्फ हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान। नसरुल्ला का स्वागत नहीं करने वाले हैं, अब उनको भाभी बताया जा रहा था, इनको दीदी नहीं। तो आपके चैनल से मैं भक्तों से पूछने वाली हूँ, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते थे, एक उमर खालिद, अगर आप जानते हो, एक्टिविस्ट है, जेएनयू में पढ़ता था, उसकी डॉटेड वीडियो पकड़ी गई थी, यानी वीडियो को चेंज कर दिया था। उन वीडियो के बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही थी पाकिस्तान जिंदाबाद। उमर खालिद 3 साल से आज जेल में, उसको जमानत नहीं हुई, क्योंकि वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे इन भक्तों के बगौल। अगर एक बंदा सिर्फ वीडियो में नारे सुनाई देने में 3 साल से जेल में है, तो ये तो तुम्हारी तो बहन चली गई, तुम्हारा तो वहाँ पर ये कहूँ तुम्हारा ध्यान ही चली गई, वहाँ पर आटा साटे का मामला हो गया, तुमने एक बेटी ले ली और एक बेटी दे दी। आएगी ना अंजू, डर किससे रही है, वो आएगी, अपने बच्चे लेने आएगी। और क्या कहा उसने अरविंद को, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैडम, वो जिस मुल्क में गई ना, उस मुल्क का कानून चलता होगा, भारत का कानून भारत में लागू होगा। तू किसी भगोड़न किसी दूसरे के साथ भाग जाएगी और फिर तू कहेगी कि तेरा जो मियाँ जिसके साथ तू ठरकन भागी है वो नामर्द हाय 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 हाय, और बच्चे तू यहीं से लेके जाएगी। तो मैं तो कह रही हूँ उस मर्द से पैदा करना जिस मर्द के पास तू गई है। वो मर्द 2-4 बच्चे पैदा करके तुझे दे, तू उन बच्चों पे क्यों नजर लगा रही है जो बेचारे अरविंद के बच्चे हैं? तू तो भागे, अरविंद की जिंदगी का, अरविंद का जीने का सहारा भी ले जाएगी, वो बच्चे भी ले जाएगी। बच्चे हमेशा बाप के होते, माँ के नहीं होते। माँ खाली परवरिश करता होती है, और तू तो जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गई। जब तुझे मोहब्बत है तो तुझे पहली वाली मोहब्बत जो तेरे बगौल नफरत है, तुझे अरविंद की वो एक तरह से कहूँगा अरविंद का काला इतिहास तू अपने साथ क्यों रखना चाहती है? अरविंद के बच्चे तो अरविंद का काला इतिहास है ना, जो तुझे प्यार करती है, वो माँ है, वो उनकी माँ होती ना। माँ नाम जानती भी हैं मैम। माँ की डेफिनेशन अगर देखनी थी तो इस सच्चे तो सीमा थी, कुछ भी थी, आवारा थी, ठरकी थी, कुछ भी थी, एक्सपायरी थी, कुछ भी थी, कम से कम 4 बच्चे उठा के तो लेकर आई थी, चाहे वो अपने थे, चाहे चुरा के लाई थी, चाहे खरीद के लाई थी, कुछ भी 4 बच्चे लेके तो आई थी। तू कैसी माँ थी? तू ऐसे जा रही थी जो कोई सेलिब्रिटी जाता है, कभी एयरपोर्ट से सेल्फी से फोटो, कभी इधर से ये फोटो, कभी इधर भी बनाएंगे। अब वो ये तू बच्चे छोड़ के, तुझे एहसास नहीं था? अरे बच्चे
बच्चे जो होते हैं ना अपनी माँ के बगैर 24 घंटे भी नहीं रह पाते, चाहे कितने बड़े हों। अगर उन्हें पता चल जाए हमारी माँ कहीं भाग गई तो उनकी आप मेंटली स्टेटस आप समझते हैं कि क्या हुआ होगा। और ये कह रही मैं बच्चे लेने आऊंगी, यहाँ रेवड़ियाँ नहीं बढ़ रही, आकर दिखा तुझे तो मैं बताऊंगी, तू आगे तो दिखा जरा, हिंदुस्तान की सरहद पर कदम रखकर तो दिखा, अंजू मंजू संजू रखकर दिखा ना। पाकिस्तान की जासूसी के इल्जाम है, तुझे यहीं की सेना जेल में डाल दे तो फिर कहना। क्या आप इंतजार कर रही हैं क्या अंजू का? तो पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है कि तुमने मजाक बना दिया है। एक भगोड़ी पाकिस्तान से आ जाती है, दूसरी भगोड़ी पाकिस्तान भाग जाती है। तुमने क्या खेल खेल रखा है? और तमाम की तमाम शादीशुदा हैं भगोड़ा नहीं है और कह रही हमें मोहब्बत हो गई, हमें मोहब्बत हो गई। कितनी बार तुम्हारी मोहब्बत का फोल्डर खुलेगा? जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है ना, मुझे लगता है इनकी मोहब्बत के फोल्डर में वायरस आ चुका है। इन्हें हर रात हर सुबह किसी न किसी से मोहब्बत होती रहती है और उसको कहते हैं हमें मोहब्बत हो गई, हमें जुनून हो गया। अंजू वापस नहीं गई ना तो नसरुल्ला तैयार है, कह रहे पहले अंजू जाएगी, बच्चे नहीं दिए तो मैं आता हूँ, फिर देखो। आप वो थर्ड जेंडर आई ना जाए, इतनी हिम्मत है हिंदुस्तान में आ जाए। तूने हिंदुस्तान की सरहद को क्या समझ रखा है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद समझ रखा है कि कोई भी मुंह उठा के टहलता हुआ चला है, तुम्हारे अब्बा का बगीचा आएगा तो टहलने आ जाओगे। आकर दिखाए नहीं आएगा मैडम, सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, चेतावनी कर रहा है वो। चेतावनी। भारत के प्रधानमंत्री को जानते हो, लाल लाल आके सारी दुनिया को दिखाते हैं हमारे मोदी जी, डंका बजता हमारे मोदी जी का। तुम्हें पता है हमारा मीडिया तुम्हारी गर्म हवाएं नोटिस कर लेता है, टिड्डियां नोटिस कर लेता है। तेरी हिम्मत है तू यहाँ पर आएगा? वो नहीं आएगा, वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, वो टेस्टिंग कर रहा है कि ये संजू मंजू अंजू के लिए कौन वहाँ पर क्या कर रहा है। और ये एक पॉपुलरिटी गेन कर रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जासूस होगी जो पाकिस्तान गई हो, पाकिस्तान ने जासूसी के लिए बुलाया। जितनी इजीली वो गई और जिस तरह फिर मीडिया फेस करके हिंदुस्तान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मोहब्बत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ममता को शर्मसार कर रही है। एक जो पति के लिए तेरा कर्तव्य है तू उसको भूल गई है। और फिर नसरुल्ला को तो अभी मुझे लग रहा है मुकुट भी पहनाया जाएगा, कह रहे हैं जो मुंह तोड़ जवाब भारत को दिया है उसके तो क्या ही कह ना। तू मुकुट वहाँ पहनाएगा, अगर तू भारत में मुखबिरी करना है तो फांसी पे तुझे हम झुलाएंगे। आ तो सही यहाँ पर, फांसी पे तुझे हम झुलाएंगे। हिम्मत है तो आकर दिखाना, तुम दोनों मियाँ बीवी आकर दिखाना। और तुम्हें अगर सरकार भी छोड़ दे तो यहाँ की जनता तुम्हें नहीं छोड़ेगी। एक एक जूता भी सबने मारा तो तुम्हारा कीमा कच्चू मर बनाएंगे हम। तू कहीं भी चली गई, तू ठरकन थी, कुछ भी थी, चली गई, दफा हो गई। तूने मर्यादा एक तरह से लांग ली, तूने जो कहते हैं ना कि एक लक्ष्मण रेखा तू लांग कर जा चुकी। अब उसके बाद भारत के दरवाजे कम से कम तेरे लिए तो नहीं खुले हुए। तो सीमा को तो अपना लेंगे ना, अब सीमा से ही मोहब्बत कर लीजिए, सारी सीमाएं पार करके आई है। सीमा से कौन मोहब्बत करेगा? सीमा से तो वो चूसा आम मोहब्बत ना कर पाया, उसको बजाती है, कभी इसका गला पकड़ती है, कभी इसके बाल नोचते, कभी इसके टमाटे मारती है। तो वो पांचवें प्यार है ये, अच्छा प्यार है, कटलिंग कहते हैं इसको। ना 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 ना, इसको कटलिंग नहीं कहते, इसको स्यापे कहते हैं, इसको बेवकूफ़पना कहते हैं। मतलब आप ये देखिए कि आप अगर मोहब्बत करें तो ऑन कैमरा दिखा रहे हैं, मार रहे हैं, ऑन कैमरा दिखा रहे हैं। तो सीमा हैदर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जासूसी और किसी पॉलिटिशियन की रखेल थी जो दुबई में डांस करती थी। पॉलिटिशियन, क्योंकि हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन खाना अगर इंडिया में खाते तो डकारे मारते हैं दुबई में जाके। तो डकार मारने कोई दुबई गया था पॉलिटिशियन, वहाँ देखा कि सीमा थिरक रही हैं, वहाँ पे दम मारो दम करके वो कर रही हैं। तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान आ जा। अब उसके लिए इन्होंने एक चूसा आम सोचा कि 4 बच्चे तेरे हैं, 5वां तुझे हम अडॉप्ट करा देते। दिल्ली के 10-12 लड़के इस बीच में लगाए गए और पूरा रास्ता बताया गया। ये जो कह रही है नेपाल से आई थी, नेपाल से आई थी, नेपाल से आई थी, कोई नेपाल से नहीं आई। ना वो नेपाल में मंदिर मिला जहाँ ने शादी करी, ना मंदिर में कोई गवाही मिली, ना वो रास्ता मिले ना आप लोगों को। वो तो कोई फोटो नहीं मिले। कह रही है कि फोटो लेके दूंगी। किससे लेके देगी? भगवान से लेके देगी, किससे लेके देगी? या अल्लाह से लेकर देगी। तो ये सारी की सारी जब ये सीमा हैदर पे बेनकाब हो गए तो यहाँ की जासूस बनाकर संजू मंजू को भेज दिया कि अब तमाम डाइवर्ट हो जाए और पाकिस्तान 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 हो जाए। और क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट हो गई, अब प्रेग्नेंट होने पे अब इसकी अपडेट तो दे नहीं सकते कि बच्चा कितना घुमा, शूशू कैसे करी, आज सीमा का क्या खाने को दिल करा, आज सीमा का आम खाने को दिल करा था लेकिन उसने सामने देखा सचिन चूसा आम है तो उसने कहा ना मैं आम नहीं खाऊंगी। तो इस तरह की तो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, इसलिए अंजू मंजू संजू पे रिपोर्टिंग चल रही है। अच्छा, वो आ रही है, उस पर कुछ वो चेतावनी दे रही है बकायदा, और अरविंद पे तो उसका गुस्सा फूट रहा है। गुस्सा तो डिजिटल पे हमारे मोदी जी का नहीं लाल लाल आग दिखा रहे थे, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे मणिपुर पे क्रोध आ रहा है। तो ऐसे क्रोध तो हम डिजिटल पे बहुत देखते थे, तो हम फिल्मों में भी देखते हैं, मार धाड़ देखते हैं, मर्डर देखते हैं, प्लेन से कूदते हुए देखते हैं, जहाज से कूदते हुए देखते हैं, समुद्र में कूदते हुए देखते हैं। तो ये प्लेन जो होते हैं, ये जो डर होते हैं, ये डिजिटल पे डर होते हैं। अगर आप वाकई कुछ करना हो ना, एक मिसाल है बहुत के गरजने वाले बरसते नहीं और बरसने वाले गरजते नहीं। तो भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं। तो ये भौंकने वाले कुत्ते और कुत्ती हैं जो पाकिस्तान में बैठ के भौं 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 कर रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं कि हिंदुस्तान में आकर ये यहाँ पर कुछ कर पाएँ। वहाँ वो भाभी बन गई है सबकी, अंजू भाभी। हाँ तो बन जाए ना भाभी, इसमें क्या बात है? भाभियाँ नहीं होती क्या? अय्याश लोग शादियाँ नहीं करते क्या? ठरकी लोग शादी नहीं करते क्या? थर्ड जेंडर शादी नहीं करते क्या? नामर्द शादी नहीं करते? तो ऐसी शादी, ये शादी भी सही। नसरुल्ला को आप नामर्द कह रहे हैं? नामर्दी है भाई, जो यूँ कह रहा है। एक तरफ तो वो अंजू मंजू संजू कह रही मेरा पति मुझे मारता था, फिर उसका काला इतिहास बच्चे ले जाना चाहती है। नसरुल्ला कहता हाँ मैं बच्चे लेकर आऊंगा। क्यों लेकर जाएगा भाई? तू नामर्द है क्या? तू पैदा करके दिखा,
अब तक तो तुझे कर देनी चाहिए थी शुरुआत, 9 महीने बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाने चाहिए थे, तो तू तो शुरुआत करनी ना, तो पुराना इतिहास लेके जाना चाहता है। तो ये सब गलत है मैम, बहुत ज़्यादा गलत है। इन लोगों को अगर वाकई तुम मर्द हो तो बच्चे पैदा करके दिखाओ, पाकिस्तान की जनसंख्या भी बढ़ा कर दिखाओ। पाकिस्तान की जनसंख्या पे तो खैर काबू पाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए जनसंख्या नहीं, वहाँ बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, तो हिंदुस्तान की लड़कियां लेके जा रहे हैं। इनको पता है कि धरती आज भी हिंदुस्तान की जरखेज़ है, तो यहीं की लड़कियां जा रही हैं जो वहाँ बच्चे पैदा करेंगी। तो देख लीजिए ये ऐमन रिजवी जी हैं जो नसरुल्लाह की कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मर्दानगी पे ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब वो ये बयानबाजी कर रहे हैं कि मैं चेतावनी देता हूं कि अगर अंजू वापस अपने बच्चे नहीं लाती है तो मैं भारत आऊँगा। इसके बाद विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जवाबदेही अच्छी दी है अंजू ने, लेकिन अब देखते हैं कि अंजू भारत वापस आती है या नहीं। लेकिन ऐसे लोग मुझे लग रहा है आने नहीं देंगे आप उन्हें, मार डालेंगे। उसने मर्यादा तोड़ी, हम उसकी हड्डी पसली तोड़ डालेंगे। तो देख लीजिए ऐमन रिजवी जी कह रही हैं उसकी हड्डी पसली तोड़ डालेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।